हेलो दोस्तों, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बस एक जनरल सा टॉक करने वाले हैं। ठीक है, एक छोटा सा डिस्कशन है सब्जेक्ट पार्ट के बारे में, जो आपका पार्ट 4 है सब्जेक्ट नॉलेज, उसके बारे में थोड़ा सा उसके सिलेबस के बारे में, और जो है उसके कुछ बुक्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से अभी टाइप करके बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है, मीडियम चल रही है, ठीक है, एवरेज चल रही है, या फिर बहुत अच्छी नहीं चल रही है, बहुत बेकार चल रही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए ताकि हम सबको, मेरे को, मुझको और सभी को ये पता चले कि आप लोगों की तैयारी किस तरह से हो रही है। अगर तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो उसको सुधारने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी जो है नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होती नज़र आ रही हैं। पूरी तरह से सामान्य तो नहीं हुई हैं, बट बहुत जल्दी नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट नॉलेज है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी में लोगों को हो रही है, सभी को समझने में दिक्कत हो रही है। इवन जितने भी टीचर्स जो यूट्यूब में EMRS के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी समझने में दिक्कत तो है, ऐसी बात नहीं है हर किसी को, क्योंकि किसी को भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि सिलेबस क्या है। इस सब्जेक्ट नॉलेज का जो पार्ट 4 है उसका सिलेबस क्या है वो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि जो बुक्स बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं, जो बुक्स प्रिंट करती हैं, उनको भी एग्जैक्टली नहीं पता। इसी वजह से EMRS का जो सब्जेक्ट पार्ट है उसकी बुक्स अभी तक नहीं आई हैं। ठीक है, मार्केट में उसकी बुक्स हो सकता है किसी ने बनाई होगी अपने हिसाब से, बट मैंने अभी तक नहीं देखी है। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक इसके लिए बुक अभी तक नहीं आई है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका नॉलेज किसी को भी नहीं है। तो मैंने कई जो है बड़े यूट्यूबर्स हैं, चूँकि हम लोग तो अभी उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है, एक छोटे लेवल से स्टार्ट किए हुए टीचर हैं, और वो जो हैं काफ़ी बड़े टीचर हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत सारे जिनका नाम आपको भी पता होगा। तो मैंने कई सारों को मैसेज भी किया हुआ है, कई सर हैं, कई मैम हैं, उनको भी मैंने मैसेज किया हुआ था कि अगर आपको भी अगर इसके बारे में कोई नॉलेज हो, ठीक है, सब्जेक्ट पार्ट के बारे में, जो EMRS की जो सिलेबस जो बनाया गया है, जिसमें CBSE से सिलेबस को बनाया गया है, उससे क्वेश्चन आने के लिए उसमें कहा गया है नोटिफिकेशन में, तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है, किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को और बहुत सारे टीचर्स को जिनको मैं जानता हूँ, मैंने अपने लेवल पर काफ़ी प्रयास किया हुआ था, उनको मैसेजेस भी किए हुए थे, बट ज़्यादातर के रिप्लाई भी नहीं आए। ठीक है, बहुत सारे जो बड़े यूट्यूबर हैं उनके रिप्लाई नहीं आए। एक सर का रिप्लाई आया था मेरे पास, और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने एक मैसेज, इसी मैसेज को मैंने बहुत सारे सर मैडम को फॉरवर्ड किया हुआ था। तो एक का रिप्लाई आया था कि आपने जो कहा है उस पर विचार किया जाएगा। उनके जो व्हाट्सएप हैंडलर रहे होंगे उन्होंने कहा हुआ था कि सर तक इस मैसेज को पहुंचा दिया जाएगा, और जहां तक संभव हो सके उनसे ये भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। बट अभी तक ऐसी कोई वीडियो उनके चैनल पर देखने को मुझे नहीं मिली है। अगर आती है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। और इसी क्रम में मैंने NTA को भी लिखा हुआ था। ठीक है, NTA से भी ये जानने की कोशिश की हुई थी कि ये सिलेबस क्या हो सकता है। ठीक है, जो शॉर्ट सिलेबस दिया हुआ है वो नहीं, बल्कि पूरा डिटेल सिलेबस आप बताइए, ऐसा मैंने NTA को भी लिखा हुआ है। बट अभी तक तो रिप्लाई नहीं आया है। अगर कोई पॉजिटिव रिप्लाई आती है तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। वैसे तो बहुत हद तक मुश्किल लग रही है कि कोई पॉजिटिव रिप्लाई आएगी, क्योंकि बहुत सारे जैसे कि DSSB हैं, तो वो भी अपने सिलेबस को बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं देते हैं अपने वैकेंसीज़ में, लेकिन उनके एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं तो उनको समझना आसान है। लेकिन EMRS का जो है पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, इस वजह से इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, और किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो फिर भी तैयारी तो करना ही है। तो जो बहुत सारे सब्जेक्ट वाले उनको बहुत दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। CBSE पैटर्न में भी देखें तो उनका वही क्वेश्चन रहेगा जो TGT PGT में पूछा जाता है। यहाँ मेन दिक्कत होगा हिंदी और इंग्लिश वालों को। ठीक है, जो भाषा से रिलेटेड जिनका सब्जेक्ट है, हिंदी है और इंग्लिश है, उनको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जो TGT PGT में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी पढ़ाई ज़्यादातर जो है कॉलेज लेवल पर होती है।
और सीबीएसई में कुछ और ही है, जो उनके पाठ में बुक में जो दिया जाता है, सीबीएसई की बुक में 6 से 10 तक या 12 तक जो भी पाठ होते हैं, उनके लेसन होते हैं, उनमें जो भी चैप्टर दिया हुआ होता है वो थोड़े से अलग होते हैं। जो टीजीटी पीजीटी में अक्सर जो पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन से अलग होते हैं, क्योंकि पाठ में वही कविताएं, वही कहानियाँ दी हुई होती हैं, और कविता और कहानी से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, बल्कि उनके जो रचनाकार हैं, उनके राइटर हैं, उनसे ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत भाषा के विद्यार्थियों को होगा, जो इंग्लिश हिंदी के जो हैं उनको। तो आप जो शॉर्ट मैंने मैसेज किया हुआ था उसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने हिंदी का वहाँ पर जिक्र किया था कि टीजीटी पीजीटी हिंदी वालों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस वजह से, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग अपनी तैयारियाँ अपने लेवल पर करते रहिए। मुझसे जो बन पड़ा, मैंने पहले ही वीडियोस बनाया हुआ है कि आपके सब्जेक्ट में अंदाज़तन क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आप लोग ने अभी तक नहीं देखी होगी तो मैं उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप लोग मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में, पार्ट 4 के बारे में कुछ बातें, और आप लोग खुद समझदार हैं कि किस लेवल पर कितनी उस सिलेबस को समझने में कठिनाई हो रही है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो चूँकि बुक्स तो स्पेसिफिक EMRS के लिए बुक्स अवेलेबल नहीं है पार्ट 4 के लिए, सब्जेक्ट नॉलेज के लिए, और भी जो बुक्स हैं जनरल पार्ट के लिए, कॉमन पार्ट के लिए, तो उस तरह की बुक्स आई हुई हैं। कुछ पब्लिकेशन के बुक आए हुए हैं। मैंने पहले की वीडियोस में दिया हुआ था लिंक, इसमें भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको देखनी होगी तो वो बुक आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है सब्जेक्ट पार्ट के लिए, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है उसके लिए। तो सभी कोई क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, वैकेंसी आए हुए है ना, नोटिफिकेशन निकले, तो आप लोग ने पढ़ने का कोई ना कोई जुगाड़ अपना देखा ही होगा अपने सब्जेक्ट के लिए। और जो जनरल पार्ट है उसकी काफ़ी सारे वीडियोस तो मेरे चैनल पर ही आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट का जो पार्ट है वो अपने लेवल पर आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, तो आपके पास बुक अवेलेबल होंगे ही। बस उसमें मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक छोटी सी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं ऐड करना चाहूँगा, और बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को अप्लाई कर भी रहे होंगे कि उनको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होना उनके पास बहुत अनिवार्य है, ठीक है। जितना ज़रूरी होता है मटेरियल होना, उतना ही ज़रूरी होता है क्वेश्चंस होना, वो भी प्रीवियस ईयर के। तो आपको क्या करना है, कोई ना कोई किसी न किसी पब्लिकेशन का एक बुक आपको ले लेना है जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो चूँकि EMRS का तो पहली बार हो रहा है, बट आप KVS, NVS, DSSS और भी जो स्टेट में जैसे यूपी बोर्ड वगैरह की, जो मतलब यूपी गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज आती हैं टीजीटी पीजीटी के, उनके प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग इकट्ठा कर लीजिए और उससे प्रैक्टिस करिए। और हिंदी इंग्लिश वाले भी ऐसे ही करेंगे, जो हिंदी वाले हैं वो भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आपके सब्जेक्ट के नॉलेज में जो है साहित्य तो आएगा ही, इतना मान के चलिए। जो हिंदी साहित्य है, ठीक है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इतिहास आपके में आएगा और इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो आप लोग भी जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उससे आप लोग अपनी तैयारियां कर सकते हैं। और जैसे कि उस सिलेबस में कहा गया है कि सीबीएसई का जो पैटर्न होगा, ठीक है, सीबीएसई का जो एनसीईआरटी आपको बुक तो पढ़ना ही है, ठीक है। इसी के साथ मेरा यही कहना है कि मतलब मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई के जो भी आपके बुक जो होंगे, जो भी मटेरियल होंगे, उनके साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर से सॉल्व कीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ तक कि उनके बिना आपकी तैयारी अधूरी रह सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट ज़रूर होगा पुराने, ठीक है, वो ख़रीद करके रखे होंगे या किसी भी PDF किसी भी माध्यम से उनके पास होगा। लेकिन जिनके पास नहीं है वो बुक खरीद सकते हैं, ऑनलाइन आजकल बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर से भी आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट देख तो सकते ही हैं कि बुक्स किस तरह के आते हैं। आपको जो भी आपको अच्छा लगता हो उसको आप ले सकते हैं ऑनलाइन जा कर के। अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट, इसमें बहुत तरह के बुक्स आ जाते हैं। तो डेमो के लिए मैं कुछ बुक्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर से कोई भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप भूगोल के हैं, चाहे इतिहास के हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, तो इस तरह के बुक के मैं लिंक दे दूंगा जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उनके हल के साथ जो है बुक्स आते हैं, उस तरह का आप एक ले लीजिए और उससे आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए अपने सब्जेक्ट पार्ट का। क्योंकि
कम नंबर के तो आने वाले नहीं है, ये 80 और 100 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है, 80 और 100 नंबर के आ रहे हैं टीजीटी पीजीटी में, तो उसकी भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। साथ ही जनरल पेपर की तैयारी तो होनी चाहिए, जो कॉमन पेपर हैं उसकी भी आप लोग तैयारी करते रहिए। अलग अलग उसके लिए बुक आप ले सकते हैं। तो जैसे जो बुक्स आते हैं एग्ज़ाम के लिए जिसमें एक ही बुक में सभी सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, वो उतना अच्छा नहीं होता है। यह है कि आप लोग अलग अलग बुक लेकर के पढ़ सकते हैं, वो आपको सभी एग्ज़ाम्स में काम देंगे। जैसे हिंदी के लिए अलग बुक ले लीजिए, इंग्लिश के लिए अलग, मैथमेटिक्स के लिए अलग, तो वो सभी तरह के एग्ज़ाम्स में आपके काम आ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यही एक छोटा सा डिस्कशन था जो कि करना था, और आप लोग जो है अपनी तैयारियां बिल्कुल चालू रखिए। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे हैं कि सब्जेक्ट पार्ट को समझा दीजिए। बहुत सारे इवन जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनका कमेंट रेगुलर आता है, रोज़ किसी न किसी वीडियोज़ में उनका कमेंट आता है। तो मैंने सोचा हुआ था कि हिंदी साहित्य का यानी कि टीजीटी पीजीटी हिंदी का कोई सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, बट चूँकि पूरी तरह से एग्जैक्ट सिलेबस ना पता होने की वजह से मैं भी उस सीरीज़ को नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि मैं अपने हिसाब से कुछ पढ़ा दूँ अपने सीरीज़ में और एग्ज़ाम्स में उस तरह का पैटर्न ना आए तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी स्टूडेंट्स को, इस वजह से मैं नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर भी मैं देखूँगा कि फ्यूचर में जो कॉमन चीज़ है जो कि एग्ज़ाम्स में आने ही आने हैं उस तरह की चीज़ों को मैं प्रैक्टिस करा सकता हूँ, ठीक है। अगर समय मिले तो, थोड़ा सा समय मेरा भी बिज़ी शेड्यूल चल रहा था, इस वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रहे हैं। तो बहुत ही जल्द वीडियोज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। पेडागोजी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के जो आ चुके हैं वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उससे नोट्स भी बना सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। एनईपी के भी बहुत सारे जो है कुछ एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ के वीडियोस हैं, उनसे भी आप एनईपी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर के काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं और भी वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, इस छोटे से वीडियो की डिस्कशन में बस इतना ही था, और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और जैसे ही मैंने कहा कि एनटीए को मैंने लिखा हुआ है, अगर कोई पॉजिटिव रिप्लाई आता है तो मैं आप लोग से शेयर करूँगा कि उसने रिप्लाई में क्या कहा है और मेरे प्रश्नों का क्या जवाब उन्होंने दिया है, तो मैं आप लोग से शेयर ज़रूर करूँगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की तैयारी अभी कैसी चल रही है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।